नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने खुद के अंदर बदलाव कैसे लाया। दोस्तों मेरी जिंदगी में पहला बदलाव तब आया जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने लिए तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी किसी बात को सीख सकता हूँ। दूसरी बड़ी कामयाबी तब मिली जब मुझे ये एहसास हुआ कि अपने लिए और अपने साथ हो रही इस बात के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। कोई भी मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाला। अगर मैं कुछ अपने आप के लिए चाहता हूँ तो यह मुझ पर ही डिपेंड करता है कि मैं उसे हासिल करने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो उसे करूँ। अगर मेरी कोई समस्या या मजबूरी है तो यह मुझ पर ही डिपेंड करता है कि इसे हल करके कैसे दूर करूं। मैं अपने आप पर ही डिपेंड हूं। अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी को स्वीकारना ही परिपक्वता में बड़ा कदम रखना है। इस फैसले से पहले लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं और दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इस फैसले के बाद वे खुद को ही अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर देखने लग जाते हैं। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकारने से पहले आप खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं। आप खुद को एक विजेता के तौर पर देखने लगते हैं। दोस्तों इन सब की सबसे बड़ी वजह है दिमाग। मेरे जीवन का तीसरा सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मैंने जाना कि सभी बातों की वजह दिमाग ही है। अपने भौतिक जगत में आप जो कुछ भी बन सकते हैं इसकी शुरुआत किसी विचार से होती है। अगर आपको कोई बड़ा बदलाव लाना है तो पहले आपको अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खोज थी। अपने विचारों के अनवरत प्रभाव और अपने दिमाग में मौजूद छवियों के जरिए अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। अपने दिमाग के वर्तमान विचारों से ही आप अपने भविष्य को बनाते हैं। आपके इर्द गिर्द की बातों का उसके अलावा कोई भी अर्थ नहीं है जो आपकी इससे जुड़ी भावनाओं और सोच के कारण है। शेक्सपियर ने हेमलेट में कहा भी है, कोई भी बात अच्छी या बुरी नहीं होती है लेकिन विचार उसे ऐसा बना देते हैं। याद रखिए, आपकी जो भी धारणा होती है भावना के साथ आपके लिए हकीकत बन जाती है। जितनी आपकी धारणा मजबूत होगी आपके साथ आपकी भावनाएं जुड़ेंगी। आपका आपके व्यवहार और आपके साथ होने वाली इस बात पर उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी यह धारणा है कि आपको कामयाब होना ही है और चाहे जो हो जाए आप इस पर अटल रहें, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जोरदार कामयाबी हासिल करने से रोक सके। अगर आपको यह यकीन है कि आप बहुत सारी काबिलियत वाले एक अच्छे इंसान हैं और जिंदगी में कुछ भी खास कर जाएंगे तो आपके हर काम में इसकी झलक दिखाई देगी और अंततः यही आपकी हकीकत बन जाएगी। आपकी अपने प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि आप अपने भीतर की धारणाओं को बदलें ताकि यह आपकी उम्मीदों और बाहरी दुनिया की आकांक्षाओं के साथ मेल खाए। आप अपने काम को देखकर जान सकते हैं कि आपकी धारणाएं क्या है। आपके सच्चे जीवन मूल्य का दर्शन आपके काम में होता है। आप बाहरी दुनिया में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि आप भीतर से हैं और जो आप दिल से मानते हैं। अपनी वास्तविक धारणाओं को जानने का सबसे अच्छा तरीका है गुस्सा, विचलित होना या दबाव के क्षणों में अपने व्यवहार को देखें। यही वक्त होता है जब वे बाहर से आती है। टेरेंस कहते हैं कि परिस्थिति किसी इंसान को नहीं बनाती, वे तो उस व्यक्ति को खुद से परिचित कराती है और दूसरों को भी परिचित कराती है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके आप अपने भीतर ही उन मूल्यों, उन धारणाओं और उन गुणों का विकास कर सकते हैं जो आप बहुत चाहते हैं। आप परिस्थिति की जरूरत के अनुसार ऐसा व्यवहार करना शुरू करें मानो आपके पास यह सब पहले से ही है। साहस को विकास करने के लिए साहसिक काम करें। भले ही भीतर से आपको डर लग रहा हो, विश्वसनीयता को विकसित करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ ही बोलें और काम करें। फिर भले ही आपको लग रहा हो कि आप सच बता रहे हैं या आसान रास्ता अपना रहे हैं, जल्द ही आपकी धारणाएं आपके व्यवहार में दिखने लगेंगी और आपके व्यवहार से आपकी धारणा का पता लगेगा। उम्मीद का नियम, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन कहता है कि आप जिस भी चीज के आत्मविश्वास के साथ उम्मीद करते हैं यह आपके लिए आत्मसंतोष देने वाले भविष्यवाणी की तरह होती है। किसी क्षेत्र विशेष में आने वाले बदलाव का जब आप जिक्र करते हैं तो आप एक तरह से अपने बारे में ही भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। आपकी आकांक्षाएं ही फिर आपके व्यवहार को तय करती है और आपका व्यवहार फिर दूसरे लोगों का आपके प्रति व्यवहार तय करता है। इससे आपके भीतर की सोच भी उजागर हो जाती है। अगर आप कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं तो आखिरकार आप कामयाब हो ही जाएंगे। अगर आप खुश और लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप खुश और लोकप्रिय होते हैं। अगर आप स्वस्थ और समृद्ध होना चाहते हैं तो आप स्वस्थ और समृद्ध हो जाएंगे। दूसरे लोग आपके प्रति सम्मान और प्रशंसा का भाव रखेंगे। आप अपनी उम्मीदों के बारे में, भविष्य के बारे में अपने द्वारा इस्तेमाल शब्दों से जान सकते हैं। भविष्य के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। हर सुबह की शुरुआत इन शब्दों से करें, मुझे यकीन है कि मेरे साथ आज कुछ अच्छा ही होगा। फिर पूरे दिन अच्छी बातों की ही उम्मीद रखें। सकारात्मक या नकारात्मक सभी बातों के लिए यह सोचकर खुले दिमाग के साथ सतर्क रहें कि इसमें कुछ अच्छी बात छिपी है। आप इस किस्म की सोच के अपने जिंदगी पर प्रभाव और दूसरों के आपके प्रति व्यवहार में बदलाव को देखकर हैरान होंगे। दोस्तों जो लोग कामयाब और खुश होते हैं वे अपने बारे में सकारात्मक उम्मीद का व्यवहार बनाए रखते हैं। वे शुरुआत में ही कामयाब होने की सोच रखते हैं और इसलिए कभी कभार ही निराश होते हैं। वह अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ मूल्यवान चीज सीखते हैं। वे आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लेने की उम्मीद रखते हैं और वे हर तरह से उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने दिलो दिमाग के दरवाजों को हर वक्त खुला रखते हैं। भविष्य के बारे में अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका उसका निर्माण करना और आप अपने भविष्य का निर्धारण करना है। आज आप होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी सकारात्मक
या नकारात्मक सोच से कर सकते हैं। अगर आप हर परिस्थिति का सामना उससे कुछ सीखने के लिहाज से करते हैं, आप तरक्की करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। आप एक ज्यादा खुश आशावादी इंसान बनेंगे, ऐसे व्यक्ति जिसे लोग अपने साथ रखना और उसकी मदद करना चाहेंगे। दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है कि कई लोगों की राय में कामयाबी और नाकामी दोनों के ही लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह नियम कहता है कि आप एक चुंबक की तरह होते हैं और आप आखिरकार लोगों और अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को अपने वश में कर लेते हैं। आप उनके साथ अपने दमदार विचारों के जरिए तालमेल बिठा लेते हैं, खास तौर पर उन विचारों से जिनसे आप भावनात्मक तौर पर ज्यादा जुड़े होते हैं। इस नियम की कुदरती ताकत की वजह से आप पसंद की किसी भी बात के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, आप उससे हासिल करने को लेकर उतने ही ज्यादा उत्साहित रहेंगे। आप जितने ज्यादा उत्साहित होंगे, आप उस लक्ष्य को अपने जीवन की ओर ठीक वैसे ही आकर्षित कर लेंगे जिस तरह से कोई चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। आपके विचारों से ऊर्जा का ऐसा प्रभाव क्षेत्र तैयार होगा जो उन लोगों, परिस्थितियों, विचारों, मौकों और संसाधनों को अपनी ओर खींच लेगा जिनकी आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरत है। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कहता है कि आपके जीवन में कोई भी चीज तब तक अस्थायी नहीं हो सकती है जब तक कि आपका उसके अंतर्मन के साथ तालमेल न हो। यह नियम कहता है कि आपकी बाहरी दुनिया का संबंध आपके अंतर्मन की स्थिति से है। आप बाहरी दुनिया में जो कुछ भी महसूस करते हैं वह आपके अंतर्मन की स्थिति की परछाई मात्र होती है। जब आप अपनी तरफ देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आप अपने अंदर कुछ खास महसूस करते हैं। धन संपत्ति, कामकाज, रिश्ते और स्वास्थ्य की आपकी बाहरी दुनिया की तस्वीर और छवि आपके अंतर्मन का प्रतिबिंब होती है। आपकी जिंदगी में कोई चीज तब तक अस्थायी नहीं रह सकती है जब तक कि इसका आपके अंतर्मन से संबंध नहीं हो। अपने रिश्तों में खुशहाल संबंधों के लिए आपको न केवल आपकी सोच में बल्कि अपने दिल में भी एक नेक और अच्छा इंसान बनना होगा। जैसे ही आप भीतर से ज्यादा प्यारे इंसान बनेंगे, आपके बाहरी दुनिया के रिश्ते भी बदलने लगेंगे। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ में हुआ है कई बार। तो तत्काल बाहरी तौर पर आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त होने के लिए आपको भीतर से ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। शरीर से स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए आपको अपने दिमाग में भी खुद को स्वस्थ मजबूती से सोचना होगा। 1905 में हार्वर्ड के डॉक्टर विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी क्रांति का यह सोच है कि हर एक व्यक्ति अपने दिमाग की सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बाहरी तौर पर भी बदल सकता है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी की कमान को थामे। आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लें। केवल एक ही बात है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है, वो है आपके दिमाग में आने वाली बातें। केवल आप ही यह तय कर सकते हैं कि आप क्या हैं और कैसे सोचेंगे। यह नियंत्रण ही आपके जीवन को संभालने के लिए काफी है। अपने विचारों का रुख अपनी ही पसंद के लक्ष्य की ओर करने की काबिलियत ही आपको हर बाधा से पार करने में मदद करेगी। यह काबिलियत आपकी कामयाबी की राह पर चलने वाले आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर देगी। आपकी धारणा, आपकी उम्मीद और आपके आकर्षण, ये सब बदलने के बाद जिंदगी में बेहतरीन बातों को आप हासिल करने में सक्षम होते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों और अपने में छिपी संभावनाओं के बारे में सोच को बदलते हैं तो आपकी धारणाएं और आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी अपने आप ही बदल जाते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही काम करते देखेंगे जो कि आपके सपनों को सच करने के लिए जरूरी है। आप हर कदम अपने साथ अच्छा ही होने के बारे में सोचेंगे। आपको कभी कभार ही निराश होना पड़ेगा। आप अपने जीवन में हर किस्म के लोगों और मौकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। आपकी पूरी बाहरी दुनिया ही आपके भीतर की खूबसूरत दुनिया के अनुकूल हो जाएंगी। दोस्तों, कामयाब और खुश लोग आमतौर पर सकारात्मक प्रवृत्ति के ही होते हैं। समृद्ध और धनी लोगों की सोच भी समृद्ध और धनवान होती है। जब आप अपने दिमाग को कामयाब लोगों की तरह बना लेते हैं तो आप भी जल्द ही उनकी तरह ही परिणाम और अनुभव हासिल करने लगेंगे। अब बात आती है शुरुआत कहाँ से करें। हो सकता है कि आप सोचते हो शिक्षा और संसाधन के लिहाज से आप अन्य कामयाब लोगों से कम हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। हकीकत यही है कि अधिकांश लोगों की शुरुआत काफी कम अच्छे हालात से होती है। कामयाब लोगों की कहानियाँ दरअसल उन्हीं लोगों की कहानियाँ हैं जिन्होंने खाली हाथ से शुरुआत की थी और अपनी जिंदगी को संवार दिया। जिंदगी के 20 वर्ष में कम पैसे और सीमित शिक्षा के साथ प्रवेश करते वक्त मैं काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फिर मुझे पता लगा कि अधिकांश लोग कम या बिना पैसे के ही शुरुआत करते हैं। अगर वे अच्छी शिक्षा हासिल कर भी लेते हैं तो बाहर की दुनिया में आते ही वह सारी बेमानी लगने लगती है। फिर मुझे खुद में कोई भी प्रतिभा नहीं होने और नौकरी नहीं मिलने का अफसोस होने लगा। मुझे पता चला कि अधिकांश लोगों की शुरुआत ऐसे ही होती है। अधिकांश लोग कई बातों में नाकामी के बाद ही अपनी प्रतिभा और काबिलियत के लायक काम हासिल कर पाते हैं। हकीकत यही है कि आप जो कुछ भी हासिल करने जा रहे हैं उसके लिए प्रयास भी आपको ही करना है। कोई भी यह आपके लिए नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप सीखना, तरक्की करना, कई काम करना जारी रखते हैं तो आखिरकार आपको मौका मिल ही जाएगा। यह मौका हर किसी को मिलता है। याद रखिए कि मौके किसी फुटबॉल के खेल की तरह होती हैं। जब तक आप आगे बढ़कर गेंद को अपने कब्जे में नहीं करते वह वहीं पड़ी रहती है और आपका मैच के स्कोर पर भी कोई असर नहीं दिखता। जब आपको मौका मिले तत्काल उसका फायदा उठाने के लिए जुट जाएं। यह एक चमत्कारी दुनिया है। शायद यह मानव इतिहास के सबसे बेहतरीन काल में पहले के किसी भी वक्त की तुलना में आपके सामने ज्यादा मौके और संभावनाएं मौजूद हैं। आपके कुछ भी हासिल करने की सीमा वही है जो आपने अपनी सोच के कारण तय कर ली है। लाचारी
ईमानदारी का सीखकर अपना लिया गया भाव और संतुष्टि के साथ निश्चितता का भाव आपकी सोच में बदलाव, बड़े बड़े सपने देखने और अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करने की राह की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इच्छा और ज्ञान के सहारे ही भय और अनभिज्ञता से उबरा जा सकता है। भरपूर चाहत और ज्ञान में इजाफे से जो दो गुण साहस और आत्मविश्वास आपको हासिल होते हैं, वे किसी भी संभावित लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। आप अपने सपनों को लक्ष्य में तब्दील कर उनको ठोस वास्तविकता में तब्दील कर देते हैं। आप तय करते हैं कि वास्तविकता में आप चाहते क्या हैं, उसे लिख डालते हैं, एक समय सीमा तय करते हैं और उन कदमों का भी फैसला करते हैं जो आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाने वाले हैं। अपने काम की लिखित योजना बना लीजिए और फिर हर रोज उसे हासिल करने के लिए कोई न कोई कदम उठाइए। पहले ही यह प्रण लीजिए कि आप कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो आप शुरू हो जाइए अपने सपनों को साकार करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।